हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार श्रीवास्तव, SRG ARP बस्ती। इन दिनों हम लोग बच्चों के साथ बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन शिक्षण से बच्चों का शैक्षिक संवर्धन कर रहे हैं। हम उसमें समय समय पर अपने व्यक्तिगत शैक्षणिक वीडियो और जो डिजिटल सामग्री हमें अन्य व्हाट्सएप स्रोतों से मिलती है, गूगल से मिलती है, यूट्यूब से मिलती है, हम उसमें प्रेषित कर रहे हैं और बच्चों का फीडबैक भी हमें मिल रहा है और हम बच्चों को कैसे और बेहतर पढ़ाई कर सकें यथासंभव हम सभी प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम आप सभी के सादर आभारी हैं और इस तकनीकी युग में बहुत ही आवश्यक कदम क्या उठाया जाए, इस विषय को लेकर के मैं आपके बीच आया हुआ हूँ। आप देखते होंगे कि इस डिजिटल युग में, तकनीकी युग में तमाम एग्ज़ाम्स हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, ऑनलाइन का ज़माना है और इसी ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप देखते होंगे कि अपने आसपास जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, इसमें पूरे तरीके से डिजिटलाइजेशन सिस्टम्स चलाए जा रहे हैं। तो अभी अगर आप विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष हम देखें तो लॉकडाउन ने हमारे विद्यालय के प्रवेश को प्रभावित किया है और विद्यालय में अगर हम देखें अपने आसपास और विद्यालय के कॉन्टैक्ट्स को देखें तो सभी अध्यापकों के पास अभिभावकों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं और साथ साथ में ग्राम प्रधान के कॉन्टैक्ट नंबर हैं और लेखपाल के हैं और एनएम के हैं, सफाई कर्मी के हैं, रसोइया के हैं और अपने साथी अध्यापकों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं। साथ साथ में गांव के कुछ और भी प्रतिष्ठित जन हैं, उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास हैं। और आज के समय में इस मोबाइल युग में ये कॉन्टैक्ट नंबर हमें बहुत मदद कर रहा है, एक दूसरे के बारे में हम जान ले रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसी मोबाइल से कैसे हम अपने विद्यालय के बच्चों के प्रवेश को बढ़ाने का एक कदम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हम बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल्स में ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म अप्लाई कराने की एक प्रक्रिया है, तो अपने परिषदीय विद्यालयों में भी हम कैसे ऑनलाइन फॉर्म को गार्जियंस तक पहुंचाएं और अपने विद्यालय के बच्चों के प्रवेश को हम बढ़ा सकें। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, अभी स्क्रीन पर आपको ऊपर गूगल दिखाई दे रहा होगा और गूगल के नीचे क्रोम है। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको गूगल फॉर्म्स के थ्रू कैसे प्रवेश फॉर्म बनाने हैं अपने विद्यालय के, इस विषय को मैं आपसे साझा कर रहा हूं। आज यही हमारा मुख्य विषय है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि हम सबसे पहले क्रोम पर क्लिक करेंगे और क्रोम पर क्लिक करने के बाद आप टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स। तो गूगल फॉर्म्स आपने टाइप किया और गूगल फॉर्म्स टाइप किया आपने, और जैसे ही गूगल फॉर्म्स आप टाइप करेंगे, फिर सर्च आप करेंगे तो पहले नंबर पे लिखा हुआ गूगल फॉर्म्स फॉर बिजनेस और उसके नीचे लिखा है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वेज। तो आप गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वेज पे जाएंगे, लिखा है क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म्स, गो टू गूगल फॉर्म्स, लर्न मोर, ऐसे और भी बहुत से ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, लेकिन आपको कहाँ पे जाना है, बिल्कुल शुरुआत में जो लिखा हुआ पर्सनल, आप पर्सनल पे जाएंगे, लिखा है गो टू गूगल फॉर्म्स। सो यू विल क्लिक हियर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए एक फॉर्म आपके सामने खुला हुआ है और लिखा हुआ है अनटाइटल्ड फॉर्म, क्वेश्चंस, रिस्पॉन्सेस। तो हम एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करते हैं। क्वेश्चंस लिखा हुआ है और रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है और बगल में रिस्पॉन्सेज लिखा हुआ है, क्वेश्चंस की डिटेल आप देखें, यहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे और भी क्वेश्चंस इसी सीरीज में आपको नीचे मिलेंगे।
तो अब आपको करना क्या है कि जहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक कर दिया। अब ये जो एरिया है अनटाइटल्ड फॉर्म का ये हाईलाइटेड हो गया। अब यहाँ पर आप, चूंकि ये हम स्कूल का एक एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे एडमिशन फॉर्म या प्रवेश फॉर्म आप यहाँ पे लिख दीजिए। और ऐसे ही फॉर्म्स को हम लोग कंप्यूटराइज्ड कराते हैं। तो प्रवेश फॉर्म आपने लिख दिया। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखिए। तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन का मतलब कि आप जिस फॉर्म को डेवलप कर रहे हैं इस फॉर्म में कौन कौन से विवरण को आप देना चाहते हैं, तो उन विवरण को देने के लिए आप यहाँ फॉर्म डिस्क्रिप्शन पे चीज़ें लिख देंगे। तो अब देखिए मैं वहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पहले, और आप यहाँ पे विद्यालय के जो अट्रैक्टिव चीज़ें, हाईलाइटेड चीज़ें, आप उनको मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि मिशन प्रेरणा से आच्छादित समस्त परिषदीय विद्यालयों में आप ऐसे ही चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ, आप ऐसे टाइप करने में, चूँकि ये एक डेमो है तो आप चीज़ों को लिख सकते हैं, ऐसे ही आगे आप बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कि मिशन प्रेरणा से आच्छादित समस्त परिषदीय विद्यालयों में निःशुल्क किताबें, ड्रेस, मोजा, जूता, बैग, एमडीएम आदि की व्यवस्था है। और साथ साथ में विभिन्न स्तरों पर, चाहे वह प्रशासनिक स्तर हो, चाहे वह विभिन्न शैक्षिक अधिकारी हों, उनके द्वारा समय समय पर निरीक्षण होता है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन विद्यालयों का अनुश्रवण करते हैं, स्टेट रिसोर्स पर्सन विद्यालयों का अनुश्रवण करते हैं। जियो टैगिंग के द्वारा या जियो टैगिंग से युक्त टैबलेट द्वारा सपोर्टिव सुपरविज़न पे निगरानी करने की व्यवस्था है। ऐसी चीज़ों को आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, या और भी जो समझ में आए। आप नीचे अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, मतलब प्रधान अध्यापक अगर ये फॉर्म बना रहा है या सहायक अध्यापक बना रहा है, ग्राम प्रधान का भी मोबाइल नंबर आप नीचे ऐसे बढ़ाते हुए लिख सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको लग रही कि हाँ ये प्रवेश फॉर्म के लिए रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें लिख सकते हैं आप। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ लिखा हुआ अनटाइटल्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। फिर चूँकि एक प्रवेश फॉर्म है जिसमें जो वांछित चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, आपको नाम लिखना है, तो प्रवेश जो लेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रवेशार्थी। तो आप यहाँ पर प्रवेशार्थी का नाम लिख सकते हैं, प्रवेशार्थी का नाम। अब आप देखें, अब यहाँ पे उसके नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ है कि शॉर्ट आंसर। तो चूंकि नाम वो लिखेगा तो यहाँ पे एक लाइन लिख देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड भी करना चाहूँगा। ये आगे आने वाले दिनों में आप इस गूगल फॉर्म के और एक्सपेंडेड फॉर्म्स को कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, देयर आर सेवरल ऑप्शंस, बहुत से ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे जैसे आप करते जाएंगे फिर वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो शॉर्ट आंसर यहाँ पे हो गया। अब नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। तो इस रिक्वायर्ड के इस वाले पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये हो गया। अब आपका ये प्रवेशार्थी का नाम यहाँ पे जब बच्चा फॉर्म पाएगा या अभिभावक फॉर्म पाएंगे तो यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे। फिर अगला ये ऑप्शन आपका खुल गया, क्वेश्चन खुल गया। अब यहाँ पर नाम हो गया, तो अब यहाँ पे फिर पिता का नाम आप मेंशन कर सकते हैं कि पिता का नाम क्या है, पिता का नाम आपने लिख दिया। फिर यहाँ पे ऐसे फिर रिक्वायर्ड आप कर देंगे। फिर उसके बाद फिर आप प्लस पे यहाँ पे नीचे कर देंगे तो फिर एक अगला एक क्वेश्चन के लिए खुल गया। यहाँ पर आप माता का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप सीक्वेंस बनाना चाहेंगे वो सीक्वेंस हो जाएगा। फिर यहाँ रिक्वायर्ड पे आपने क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस, आप समझ रहे होंगे, प्लस देखिए बिल्कुल कॉर्नर में लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे प्लस है, यहीं पे आपको क्वेश्चंस को ऐड करने का ऑप्शन है। तो देखिए फिर मैं यहाँ पे दबाया, फिर क्वेश्चन आ गया।
तो पिता का नाम, माता का नाम, आप यहाँ पे पता दे सकते हैं, तो बच्चा पता लिख देगा। अच्छा, पता के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ऐड करना है। तो फिर ऐड करने के लिए देखिए लेफ्ट साइड में प्लस पे मैंने किया, फिर नया क्वेश्चन ऐड हो गया। आप आधार संख्या, अपने विद्यालय के लिए हर बच्चों की आधार संख्या बहुत ही ज़रूरी है, तो आधार संख्या आपने लिख दिया। फिर आगे आपको ऐड करना है, तो फिर आप कुछ ऐड करेंगे अगले चीज़ों को। मोबाइल नंबर भी ज़रूरी है पेरेंट्स का, तो मोबाइल नंबर आपने लिख दिया। और फिर उसके बाद आपको फिर और कुछ ऐड करना है, तो आप इस तरीके से ऐड करते चले जाएंगे। और फिर जब ये फॉर्म आपकी समस्त वांछित जानकारियों को समेट चुका होगा, तो फिर आप सबसे ऊपर आ पाएंगे। और सबसे ऊपर आने के बाद आप देखिए यहाँ पर ऐसे एक सेंडिंग ऑप्शंस बना हुआ है एरो, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जब आप क्लिक करते हैं तो ये दूसरा पेज एक खुला। अब इस पेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है ईमेल, और यहाँ पे भी मैसेज करने का ऑप्शन है, यहाँ पे लिंक है, ऐसे और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए फेसबुक है, ट्विटर है। अब किस तरीके से आपको किसी को भेजना है, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है ऐड कोलैबोरेटर्स। तो मैं शुरुआत की, हम लोग वी आर द बिगिनर्स, तो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हम अपने लिए बिल्कुल ईजीएस्ट जो मोड होगा वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो लिंक है ना, इस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस लिंक पे हमने क्लिक कर दिया, और फिर उसके बाद आप यहाँ कॉपी, सबसे नीचे देखिए कॉपी लिखा हुआ है, इस कॉपी पे क्लिक करेंगे। एक बार और क्लिक कर देते हैं। तो अब ये जो लिंक आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो लिंक आपको दिखाई दी, इसी लिंक को आपने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। और जब इस लिंक को आपने कॉपी कर दिया, तो अब ये शॉर्ट फॉर्म में आपके पास आ चुका है। तो अब आप मोबाइल में ये जो बीच का एक सेंटर बटन होता है, आप देखें यहाँ पे, आप इसी से आप स्क्रीन से हट जाइए। स्क्रीन से आप हट गए। अब हम क्या करेंगे कि हमें व्हाट्सएप करना है किसी को, किस तरीके से, किस मोड से हम उस फॉर्म को भेजें। तो चलिए मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ, और व्हाट्सएप खोलने के बाद मैं अपने किसी एक साथी को उस फॉर्म की लिंक मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मेरे साथी मान लेते हैं ARP, या चलिए मिस्टर राकेश जी मेरे साथी हैं। मैं एक सेकंड, तो आगे देखते हैं हम। और जो लिंक हमने अभी कॉपी किया है वो अपने फ्रेंड में राकेश जी को मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ये राकेश जी, अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये गूगल फॉर्म्स की लिंक इनको शेयर हो गई। अब मैं इनको भेज दिया। अब थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन करें कि राकेश जी जिनको मैं भेजा हूँ ये मेरे विद्यालय के किसी बच्चे के अभिभावक हैं, तो उन्हें ये फॉर्म मिला होगा। अच्छा, ऐसे ही और भी लोगों को हम फॉर्म्स कॉपी करके, या यहाँ पे देखिए सेंड ऑप्शन है, यहाँ पे किसी एक को भेजा आपने, यहाँ पे सेंड ऑप्शन से और भी लोगों को हम, जैसे व्हाट्सएप पे जनरल हम लोग मैसेज सेंड करते हैं, तो अब एज ए गार्जियन मान लेते हैं ये हैं, तो अब ये लिंक उनको मिला होगा। तो अब वो क्या करेंगे, वो इस लिंक को खोलेंगे, और जब इस लिंक को वो क्लिक करेंगे तो ये पूरा फॉर्म जो अभी आपने बनाया था, प्रवेश फॉर्म, प्रवेशार्थी का नाम और भी जो चीज़ें थीं, ये फॉर्म का सैंपल, चूँकि ये डेमो है, ये फॉर्म का सैंपल उन्हें मिला होगा। अब ये सारी चीज़ों को, सारे डिटेल्स को वो भरेंगे, चाहे ये हो गया, पता हो गया, सारी चीज़ें वो भर देंगे। तो जब वो सारी चीज़ें भर देंगे, सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है सबमिट का। तो अब इस सबमिट को जैसे वो करेंगे, वो फॉर्म आपको वापस भरा हुआ मिल जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या है कि जो कॉन्वेंट माइंडेड जो गार्जियंस हैं, उनमें
कुछ ऐसे भी गार्जियंस हैं जो मोबाइल्स को अच्छे से ऑपरेट कर ले जा रहे हैं, या एक दूसरे से पूछ करके अवेयरनेस हम करेंगे ही इस फॉर्म के लिए। वो एक दूसरे से पूछ करके जब वो डिजिटली जब चीज़ों को भेजते हैं तो उनके अंदर एक जिज्ञासा भी रहती है, और आपको मोबाइल नंबर भी उस गार्जियन का घर बैठे ही मिल जा रहा है। तो फिर आप उनसे कांटेक्ट करके आप अपने विद्यालय के बारे में, अपने स्कूल की जो खासियत है उसके बारे में बता करके एक बार ट्रस्ट भी अराइज कर सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्म कैसे हम बनाएंगे, फॉर्म कैसे भेजेंगे, एक गार्जियन कैसे फॉर्म पाएगा और कैसे वो आपको सबमिट करेगा, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताया। आप देखिए, अब मैं फिर से बाहर आ जा रहा हूँ। तो ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताया, और जो गूगल फॉर्म्स आपने अभी खोला था, अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा कुछ एडिट करना तो आप एडिट भी कर सकते हैं, और ये एडिटेड फॉर्म ही वो फिर भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो एडिटेड फॉर्म उनके लिंक पर ऑटो करेक्ट हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेरी होगी, सो यू कैन गेट योर क्वेरी सॉल्व। कभी भी आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 8795241472 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम एंड बी सेफ।